प्रोडक्ट है जिसकी दुनिया में डिमांड बढ़ती जा रही है। यही एक राइट टाइम है इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। 80 रुपये किलो की चीज़ को 300 रुपये किलो का बना के कैसे बेचना है, इस आइडिया से आप बहुत बड़ा ब्रांड भी बना सकते हैं। तो स्वागत है आपका मेरा एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज के जो बिजनेस आइडिया का प्रोडक्ट है वो एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी दुनिया में डिमांड बढ़ती जा रही है। जब से कोरोना काल आया है, हर व्यक्ति अपनी हेल्थ के लिए जागरूक हो चुका है और नई नई हेल्दी चीज़ों को ढूंढने में लगा है। हमारे भारत में इतनी प्राचीन आयुर्वेदिक चीज़ें हैं जिनको ढंग से एडवर्टीजमेंट ही नहीं मिली और उस वजह से वो हेल्दी चीज़ें दबी की दबी रह गई। पर कोरोना काल आने की वजह से भारत की आयुर्वेदिक चीज़ें, भारत की प्राचीन चीज़ें अब मीडिया में आने लगी हैं। तो ये सबसे सुनहरा मौका है, यही एक राइट टाइम है इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए। तो चलिए बात करते हैं इस बिज़नेस की, इसमें जो हम प्रोडक्ट यूज़ करेंगे उसकी। ये प्रोडक्ट है सत्तू। अब इस सत्तू को तो बहुत लोग बेच रहे हैं, तो मेरे इस बिज़नेस को बताने से आपको क्या फ़ायदा मिलेगा, मैं आपको बताऊंगा इस 80 रुपये किलो की चीज़ को 300 रुपये किलो का बना के कैसे बेचना है। तो दोस्तों, जैसा मैंने बताया कि आज की डेट में हेल्दी ड्रिंक्स की बहुत ज़रूरत बढ़ गई है और एक मध्यम वर्गीय परिवार जो मार्केट में हेल्थ ड्रिंक्स अवेलेबल है उनको अफोर्ड नहीं कर सकता। तो आज हम इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देंगे कस्टमर्स को। अगर आप इस प्रोडक्ट को बनाते हैं जिस तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा इस आइडिया को। इस आइडिया से आप बहुत बड़ा ब्रांड भी बना सकते हैं। और बहुत लोग हैं जो अपनी IIT से पढ़ाई करके बड़ी बड़ी कंपनियों में लगे हुए थे, वो इस बिज़नेस में अब शुरुआत कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इस प्रोडक्ट का जो फ्यूचर है वो कितना बड़ा है। सबसे पहले जान लेते हैं सत्तू। सत्तू किस चीज़ का नाम है। देखिए, जो लोग बिहार, उत्तर प्रदेश, पटना, दिल्ली, पंजाब, राजस्थान इन जगहों में रहते हैं उनको तो सत्तू के बारे में 100% पता होगा। पर बाकी राज्यों के लोगों को मैं बता देता हूँ, सत्तू एक प्रकार का आटा ही है जो या तो जौ का बनता है या तो चने का आटा होता है। चने के आटे को या जौ के आटे को सत्तू कहा जाता है। जिन लोगों को डाइजेशन की प्रॉब्लम होती है, जिनके पेट में गैस बनती है, गर्मियों में लू लगने का खतरा होता है, वो लोग सत्तू का सेवन करते हैं। इस सत्तू के अंदर बहुत अधिक मात्रा में प्रोटीन, मैग्नीशियम, मैग्नीज, आयरन पाया जाता है, इसीलिए इसे सबसे अच्छी हेल्थ ड्रिंक कहा जाता है। सबसे ज़्यादा सत्तू अधिक मात्रा में और कम रेटों में जो अवेलेबल होता है वो राज्य हैं मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार। सबसे अच्छी क्वालिटी का सत्तू जो मिलता है वो पंजाब में मिलता है। पंजाब एक कृषि प्रधान देश है, वहाँ पे अनाज को लेके बहुत ज़्यादा जागरूकता है, तो वहाँ पे जो क्वालिटी मेंटेन करी जाती है वो बहुत अच्छी तरीके से करी जाती है। पंजाब में आपको सत्तू 80 रुपये किलो से 100 रुपये किलो तक का मिल जाता है। बाकी राज्यों में भी वेरिएशन होता है, क्वालिटी पे डिपेंड करता है कि सत्तू का रेट किस भाव पे मिलेगा। दोस्तों, सत्तू का शब्द सुन के ये मत सोचना अरे ये बिजनेस आइडिया में तो कोई दम ही नहीं है, ये तो हर कोई कर रहा है, इतने सालों से बिक रहा है, हर लाला बेच रहा है। जिस तरीके से मैं बताने जा रहा हूँ उस तरीके से कर लेना। वो तरीका मैं स्टार्ट कर रहा हूँ बताना, वीडियो के साथ बने रहें। तो अब हम सत्तू लेके आ गए। हम 10 किलो 12 किलो जितना स्टार्टिंग में हमें स्टार्ट करने के लिए, एक बिज़नेस को टेस्ट करने के लिए सत्तू चाहिए, उतना सत्तू हम लेके आ गए हैं। अब दोस्तों, मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, ये नेस्कैफे, टोमेटो केचप, ये जितने भी हैं ये छोटे छोटे सैशे में क्यों आते हैं? आपने देखा 2 रुपये का पाउच आता है, 3 रुपये का पाउच आता है, रसना वाले भी 3 रुपये 5 रुपये का पाउच निकालते हैं। ये क्यों निकालते हैं? वो इसलिए निकालते हैं कि नया कस्टमर अगर सस्ते में ट्राई करना चाहे तो वो इस छोटे से अमाउंट को देके हमारे प्रोडक्ट को ट्राई कर सकता है। ये दूसरा कारण इसका होता है कि इसको आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है।
तीसरा कारण, अगर कोई सफ़र कर रहा है तो उधर भी आसानी से अपने साथ लेके जा सकता है। तो आप समझे मैं किस तरीके से बात कर रहा हूँ। सत्तू आप लेके आएंगे होलसेल में बना बनाया और उनके छोटे छोटे पाउचेस बनाएंगे। छोटे छोटे पाउचेस आप 10 ग्राम का एक पाउच बनाएंगे, क्योंकि एक गिलास के अंदर 10 ग्राम की मात्रा डालना ज़रूरी है सत्तू की। तो अगर हमने 10 ग्राम का एक पाउच बनाया, 1 किलो सत्तू जो हमने 80 रुपये किलो में खरीदा, उससे हम 100 पैकेट बना पाएंगे। और अगर एक पैकेट मिनिमम हम 3 रुपये का भी मार्केट में बेचें, जिसके अंदर 10 ग्राम सत्तू है, तो हम 300 रुपये बना पा रहे हैं, यानी कि 220 रुपये किलो 1 किलो सत्तू से। यही फ़ायदा होता है अगर आप एक पुराने बिजनेस में नए तरीके से प्रोडक्ट को पैक करके बेचने के लिए मार्केट में निकलते हैं। आपके प्रॉफिट बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और इस तरीके से मार्केट में अभी कोई भी नहीं बेच रहा है। सब मिनिमम 250 ग्राम के पैकेट से ही बेच रहे हैं। तो आप पहले वो होंगे जो 10 ग्राम का पाउच मार्केट में निकालेगा। तो जो सत्तू हम 3 रुपये का मार्केट में किराना स्टोर वालों को या होलसेल की दुकानों में बेचेंगे, उस पे MRP 5 रुपये की डली हुई होगी, ताकि जो दुकानदार आपका प्रोडक्ट बेचे उसको भी एक अच्छा प्रॉफिट मिले बेचते हुए उसे, तभी उसको बेचने का मज़ा आएगा। अब इस पाउच में हम ही क्यों बेचेंगे, इसके पीछे कारण है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इससे ग्राहक नया ब्रांड खरीदते हुए झिझकिचाता नहीं है। ग्राहक को 5 रुपये देने हैं और वो आपका प्रोडक्ट ट्राई कर सकता है। जो दुकानदार आपसे माल लेगा वो भी कम क्वांटिटी में खरीद के रख सकता है अपने पास और चेक कर सकता है कि आपका प्रोडक्ट बिकेगा कि भी नहीं बिकेगा। आप ऐसा भी कर सकते हैं प्रोडक्ट बेचने के लिए कि 15-20 पैकेट आप सैंपल के तौर पे उस दुकानदार को दे आए, जो दुकानदार आपका माल रखने को मना कर रहा था। आप उसे बोलिए कि ये 15-20 पैकेट मेरे आप अपने पास रखिए, जब बिकेंगे तब मैं आपसे पैसा लूँगा और नया माल दे दूँगा। अब हम कुछ खर्चों की बात कर लेते हैं जो इस बिज़नेस को स्टार्ट करने में आएंगे। जैसे 1 किलो का सत्तू हमने 80 रुपये किलो में खरीद लिया। इस पाउच की जो कीमत होगी प्रिंटिंग के साथ और पैकिंग के साथ, वो आपको 50 पैसे प्रति पैकेट पड़ेगी शुरुआत में, जब आपकी क्वांटिटी कम होगी। जिस तरीके से आपकी क्वांटिटी बढ़ती रहेगी उस तरीके से इस पाउच की कीमत भी घटती रहेगी और सत्तू जो आप होलसेल प्राइस लेंगे उसकी भी कीमत घटती रहेगी। इसके लिए आपको एक FSSAI लाइसेंस लेना पड़ेगा। FSSAI लाइसेंस एक बार का खर्चा है, वो आपका 5,000 से 7,000 रुपये के बीच में बन के आ जाता है। GST तो हर बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए चाहिए, बैंक अकाउंट हर बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए चाहिए। ये एक बार के खर्चे हैं। तो इन खर्चों को करके आप इस बिजनेस को बहुत अच्छे लेवल पे लेके जा सकते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये मालामाल कर देने वाला बिजनेस आइडिया? अगर आप ऐसी ही वीडियोस और देखना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू।